ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। इस यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेज आपको अवेलेबल रहेगी। हम कक्षा 9 से 12 तक हिंदी व्याकरण की क्लासें लेके आ रहे हैं। तो आज हम पार्ट 3 पर आगे शब्द विचार यानी कि शब्द विचार के बारे में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। शब्द क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा वीडियो से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना, वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता उसे शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वही इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना की पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई। इस प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विधिवत पूर्वक भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए, जिनका विस्तृत विवरण है। जो क्या देर का आपको उत्पत्ति के आधार पर भेद शब्दों के उत्पत्ति के आधार। तो हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियां और स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या शोध के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित उपभेद में बांटा गया। पहला, तत्सम शब्द। तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसने सम्मान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टारिका, उष्ट, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ आदि क्षेत्रार्थ। अब तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किए जाने लगा उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टारी, ऊंट, कान, चांद, आंख, आम, गद्दे, खेत आदि तत्सम तत्व शब्दों की सूची। अब देखो, अकार्य, अकाज, अगम्य, अगम, आश्चर्य, अचरज, अक्षत, अक्षत, अट्टालिका, अट्टारी। ये आपको तत्सम और ये तद्भव। अज्ञानी, अनजान, अंधकार, अंधेरा, अमावस्या, अमावस्य, अक्षर, अक्षर, अमूल्य, अमोल। आमचूर्ण, अमचूर, अंगुष्ठ, अंगूठा, अष्टादश, 18, अर्ध, आधा, अश्रु, आंसू, अग्नि, आग, अन्न, अनाज, अमृत, अमेय, आम्र, आम, अर्पण, अर्पण, अखेट, अरेर, अनगिनत, अनगिनत, आश्विन, आशोज, आलस्य, आलस, असीम, आशीष, आश्रय, आश्रा, उज्ज्वल, उजला, उच्च, ऊंचा, उष्ट्र, ऊंट, एकत्र, इकट्ठा, कपास, कपास, इक्षु, इक्ष, उल्लूक, उल्लू, इल्ला यानी इलायची, अंचल, आंचल, कटु यानी कड़वा, कपाट यानी किवाड़, कंटक, कांटा, काष्ठ, काट, काक, कौवा या कौआ, किरण, किरण, कुकुर, कुत्ता, कुपुत्र, कपूत, कौन, कोना, कृषक, किसान।
कदर्प गदा, कर्म काम, कदली केला, कर्पूर कपूर, कपोत कबूतर, कार्य काज, कार्तिक कार्तिक, काश खांसी, कुंभकार कुंभार, कुष्ठ कोट, कोकिल कोयल, कृष्ण यानी किशन या कान्हा, किंकण कंकण, कच्छप कछुआ, कलेश कलेश, कज्जल काजल, कर्ण कान, कर्तरी कतरनी, गर्त खड्डा, स्तंभ खंबा, क्षत्रिय खत्री, खटवा खाट, क्षीर खीर, क्षेत्र खेत, ग्रंथि गांठ, गायक गवैया, ग्रामीण ग्वार, गोस्वामी गुसाई, गृह घर, गोमय गोबर, गौर गोरा, गो गाय, कुआ कुपा, ग्राम गांव, गंभीर गहरा, गोपालक ग्वाला। तत्सम तद्भव, गौतम यानी गेहूँ, ग्रीष्म गर्मी, कट घड़ा, कट्टिया कट्टिका यानी घड़ी, कोटक घोड़ा, कृत यानी की, गहन गना, तप्त तपन, क्षीण टिका, तेल तेल, तपस्वी तपस्वी, ताम्र तांबा, तीर्थ तीरथ, तुंद तोंद, त्वरित तुरंत, चार्म चाम, चंद्र चंद्रमा, चतुष्कोण चकोर, दग्धि यानी कि दही, चतुर्दश 14, दीप शलाका दिया सलाई, चित्रकार चितेरा, चैत्र चैत, दीप दिया, छत्र छाता, दीपावली दिवाली, चर्मकार चमार, दुर्बल दुबला, चवर्ण चबाना, द्विपट दुपट्टा, चंद्रिका चांदनी, द्वितीय दूजा, चतुर्थ चौथा, दूर्वा दूब, चतुर्पद चौपाइयाँ, दुग्ध दूध, चंचू चोंच, दुख दुख, चतुर्विंश 24, दक्षिण का दाहिना होता है, चौर चौर का चौर होता है, देव का दैया देव होता है, चित्र का चित्ता होता है, धर्म का धर्म होता है, चुंबन चूमना, धरित्री धरती, चक्र चक्कर, धूम धुआं, चाय चाहें, धतुर धतुरा, छिद्र छेद, धैर्य धीरज, जन्म जन्म, धन सृष्टि धन्ना सेठ, ज्योति ज्योत, धान्य दान, जीवा जीव, नग्न नंगा, जंगा जांग, नक्षत्र नखत, ज्येष्ठ जेठ, नव्या नैया, जामाता जमई या जवई, नापित नाई, जीर्ण नृत्य या नाच, चरण जरना, नकुल नेवला, जीर्ण यानी जीना, नव यानी नया।
नयन नैन, निम्ब नेम, निंद्रा नेंद, नासिका नाक, निम्बुक का तद्भव नींबू होता है, निष्ठुर का तद्भव निठुर होता है, पक्ष का पंख होता है, पत्र का पंत, पक्षी का पंथे, पदम पदम, पट्टिका पट्टी या पट्टी, पर्यंक यानी पलंक, परीक्षा परख, परपट पापड़, पवन पौन, पत्र पत्ता, पाश फंदा, पाद यानी पैर, पाषाण पाहन, पुच्छ पूंछ, पुष्कर पोखर, पिपासा प्यास, पीत पिला, पुत्र पूत, पुष्प पुहूप, पंक्ति पंगत, पहर पहर, पानीय पानी, पूर्ण पूरा, पंचम पांचवा, पूर्व पूरब, तीर्य पिय, पस्तर पत्थर, पित्र पितर, प्रकट प्रकट। पृष्ठ पीठ, पौत्र पोता, प्रतिछाया तो परछाई, फाल्गुन फागुन, परशु परशा, बधिर बहरा, बलिवर्ध बैल, वंद्या बाँच, बरकर बकरा, बालुका बालू, बुभुक्ष भूखा, वंशी बांसुरे, विकार बिगाड़, भक्ति भगत, पालुक पालू, भगिने भांजा, भिक्षा भीख, भद्र भला, भगिनी बहन, भाद्रपद भादो, भ्रमर भौरा, पात्र बाई, वाष्प पाप, मशक मच्छर, मत्स्य मछली, मल मेल, मक्षिका मक्खी, मस्तक माथा, मयूर मोर, मध्य मध्य, मनुष्य मानुष, मात्र माता, मास महीना माह, मातुल मामा, मित्र मित्र। मुक्ता मोती, मुक्त मोहे, मेघ महे, मृत्यु मौत, शमशान मशान, यति जति, यजमान जजमान, यमुना जमुना, यम जम, यश यश, योगी का जोगी, युवा जवान, यंत्र मंत्र जंत्र मंत्र, यशोदा यशोदा, रज्जु रस्सी, राजपुत्र राजपूत, रक्षा राखी, यज्ञोपवीत जनेऊ, यूत जत्था, राशि राश, रिक्त रिता, रोदन रोना, रात्रि रात, राज्ञी रानी, लक्ष्मण लखन, लज्जा लाज, लवंग लौंग, लेपन लीपना, लोहार लोहकार लोहार, लक्षण लक्षण, लक्ष्य लाग, लवण लौण या लौन, लक्ष्मी लिक्ष्मी, लोहे लोहा, लोमचा लोमड़ी। वर्णिक बनिया, वस्त बच्चा या बचड़ा, वट बड़, वर यात्रा बारात,
वचन, बचन, वाणी, बेन, विवाह, ब्याह, वर्षा, बरखा, वक, बगुला, वानर, बंदर, विष्टा, बीट, विद्युत, बिजली, वृद्ध, बुढ़ा, व्याघ्र, बाघ, शैया, सेज, साप, शराब, शीतल, शीतल, शुक्ष, शुक्का, शर्करा, शक्कर, सत, सो, शाक, साग, शिक्षा, सीख, शुक, शुआ, शुंड, शूंड, श्यामल, सांवला, श्वास, सांस, श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंग, सिंग, सृष्टि, सेठ, सरोवर, सरवर, श्रृगाल, शियार। श्रवण, सावन, षोडश, 16, सप्तशती, सतही, संध्या, साँझ, सपत्नी, सोत, सर्प, सांप, सर्पस, सरसों, सत्य, सच, सूत्र, सूत, सूर्य, सूरज, स्वर्णकार, सुनार, साक्षी, साक्षी, स्वप्न, सपना, स्थल, थल, स्थान, थान, स्नेह, नह, स्पर्श, परश। हरित, हरा, हस्तनी, हथनी, हट, हाट, हरिद्रा, हल्दी, हंडी, हांडी, अस्त, हाथ, हरिण, हिरण या हिरण, हास्य, हंसी, हीरक, हीरा, होली का, होली, हिंदोलना, हिंडोला, हृदय, हीय, क्षण, छिन्न, क्षति, क्षति, शेन, शेन, क्षार, खार, क्षेत्र, खेत, त्रयोदश, 13। अब हम पढ़ेंगे देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं, उसे देशज शब्द कहलाते। जैसे समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द खड़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे प्रात, कांच, कटोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्द के भी और भेद होता है। पहला भेद, अपनी गड़ंत से बने शब्द। अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावना तथा खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति के अति भावावेश में कुछ मन गढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यह ध्वनि जब बार बार प्रयोग में आती है, एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उद्यम, अंगोचा, खुरपा, डोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, प्रात, चुटकी, चाट, टेरा, खटपटी आदि। दूसरा तो द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द। अनल, कटी, चिकना, ताला, लुंगा, लुंगी, इडली, डोसा आदि। कोल तथा संताल से आए शब्द। कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। अब आता विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के बीच शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, पारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांस, चीनी, डच, जर्मनी, रूस, जापानी, तिब्बत, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। अफसर, जैसे अफसर, एजेंट, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर,
ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेडीमेड शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि होता है। अब आता अरबी भाषा के शब्द जो अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतहार, अनाम, इनाम, इलाज, इस्तीफा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत और जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दलित, नतीजा, फकीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। अब पारसी के शब्द अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, तबा, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सूफा आदि। पुर्तगाली शब्द से अचार, अगस्त, आल्पिन, आलू, आया, अन्नयास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। अब तुर्की भाषा अक्का, उर्दू, कापू, केची, कुर्की, कुल्ली, कलंकी, कालीन, चाक, चिन, चेचक, चुगली, चोचा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाशराय आदि। फ्रांस अंग्रेजी काजू, कारतूत, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मेनू, रेस्टा, सूप आदि। चीन चाय शब्द चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि। डच चाय शब्द तुरुप, चिड़िया, ड्रिल आदि। जर्मन चाय शब्द नास्ती, नाजीवाद, किंडरगार्टन आदि। तिब्बती चाय शब्द लामा, डंडी। रूसी चाय शब्द जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनान से एकेडमिक, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबिल आदि। और संकर शब्द है कि हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना उसे संकर शब्द कहलाता है। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी का होता है। उद्योगपति, उद्योग संस्कृत, पति हिंदी। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी शब्द है, यात्री संस्कृत शब्द है। टिकट, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। नेकियत, नेक पारसी, नियत अरबी। जांचकर्ता, जांच फ्रांसी, पारस करता हिंदी। बेडंगा, बे पारसी, डंगा हिंदी। बेआब, बे पारसी, आब अरबी। सज्जा प्राप्त, सज्जा पारसी, प्राप्त हिंदी। उड़न, दस्तरी, उड़न हिंदी, तस्तरी पारसी। बेकायदा, बे पारसी शब्द, कायदा अरबी शब्द। बम वर्षा, बम्प अंग्रेजी, वर्षा हिंदी। अब रचना के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द होता है वे शब्द जो किसी प्रकार, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने वाले कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए रूढ़ शब्द कहलाते। जैसे इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है और इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती। इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री आदि। अब योगी शब्द वे शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने, उन्हें उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता, किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध है, उसने यौगिक शब्द कहते। जैसे विद्यालय,
विद्या प्लस अलय, प्रेम सागर प्रेम प्लस सागर, प्रतिदिन प्रति प्लस दिन, दूध वाला दूध प्लस वाला, राष्ट्रपति राष्ट्र प्लस पति, महर्षि महा प्लस ऋषि होता है। अब आता है योग रूढ़ शब्द। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए गए ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर पीताम्बर शब्द का पीत पीत का पीला और अंबर का वस्त्र के योग से बना, किंतु अपने मूल अर्थ में इतर शब्द का अर्थ विष्णु तथा रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन गजानन जलज लंबोदर त्रिनेत्र चतुर्भुज घनश्याम रजनीचर मुराचर चक्रधर छड़ानन आदि शब्द होते हैं। अब आता प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर परिवर्तन के आधार पर हिंदी में शब्दों के भेद दो किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप में परिवर्तित हो जाता विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा सर्वनाम विशेषण तक क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया जाएगा। अब तक विकारी शब्द अविकारी शब्द अवयव शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता अविकारी अवयव शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, इसलिए इन्हें अवयव कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विषय संबंध की समुच्चय बोध तथा विस्मयादि बोधक आदि अवयव शब्द होता है। अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा गया। पहला एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन धूप लड़का पहाड़ नदी आदि होता है। अनेकार्थ शब्द। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुकाल किया जाता है। जैसे अज्य अमृत कर सारंग हरि आदि। अपर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ के प्रतीत कराने वाला अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाला शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अमृत पीयूष शुद्ध अमी सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी शब्द अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द के आधार पर एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन रात माता पिता आदि। पांचवा सम उच्चारित शब्द या युग्म ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है उन्हें समानार्थी शब्द होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि का अर्थ आदि का अर्थ होता प्रारंभ और आदि का अर्थ होता आदत होना लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्यांश समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो उसे उस शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते। जैसे जहाँ जानना संभव न अगम्य होता है वह अपनी बात से टलना नहीं से अटल होता है। अब आता है समानार्थक प्रतीक होने वाले भिन्नार्थक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टि रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते एवं अर्थ की दृष्टि से बहुत ही समीप होते किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। संदर्भ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अस्त्र फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार जैसे भाला तीर आदि। शस्त्र जिनका हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है जैसे तलवार लाठी चाकू आदि। अब आता है समूहवाचक शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। जैसे कट्टर लकड़ी या पुस्तकों का समूह होता है। गुच्छा चाबी अंगूर का गुच्छा हीरो माफिया या चोर या डाकू का समूह होता है। रेवड़ भेड़ बकरी या पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड टुकड़ी पंक्ति माला आदि होती है। अब ध्वन्यार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित तो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इनको निम्नलिखित उपभेदों में बांटा गया है। पहला पशुओं की बोली। दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, हिनहिनाना घोड़ा, चिंगाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ बकरी, रंभाना गाय, फुफकार
कारना सांप, टर्राना मेंढक, घुर्राना चीता, म्याऊ बिल्ली आदि। पक्षियों की बोली कि चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपिया, काऊ काऊ कौवा, गुट्टर कु कबूतर, कुकड़ू कु मुर्गा बोलता, कुकुरना कोयल। अब जड़ पदार्थों की ध्वनि कड़कड़ना बिजली, खटखटाना दरवाजा, शुक शुक रेलगाड़ी, गर्जना बादल, खनखनाना सिक्के आदि होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। पहला है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द अश्रु। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तो गांठ तद्भव शब्द होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है होता है, तो देशज शब्द काच होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का चयन कीजिए। योग रूट शब्द का चयन करना, तो दस्यानंद आपका योग रूट होगा दस्यानंद। तो ये हमारा जो आज का जो पाठ था ये 3 समाप्त हो गया है, जो कि शब्द विचार थे। शब्द के बारे में पूरा हमने डिस्कशन किया है। और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार, पुलिस, कांस्टेबल, बीएड, एसटीसी, कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए आपको ये वीडियो काफ़ी फायदेपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।